आज की रात अगर आप भी मेरी तरह एक पेरेंट हैं जिसने कभी 3 बजे तक झक्कर बच्चे की सर्दी, बंद नाक और हल्की सी खांसी को संभाला है, तो ये बात बिल्कुल रिलेटेबल लगेगी। जब बच्चा रेस्ट नहीं कर पाता तो पूरी फैमिली की रिदम बिगड़ जाती है और दिल बस यही चाहता है कि अभी के अभी कोई सिंपल, सेफ और घर का नुस्खा मिल जाए जो थोड़ा सा आराम दे। इसीलिए आज मैं आपके साथ वही ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो हमारे इंडियन होम्स में आसानी से मिल जाती हैं, जिन्हें अपनाना मुश्किल नहीं है और जो मेनली कंफर्ट, वार्मथ और ब्रीदिंग को थोड़ा मैनेजेबल बनाने पर फोकस करती हैं। और हाँ, बीच में एक छोटा सा टीज भी है। वीडियो के अंत में एक स्पेशल बेड टाइम बोनस रूटीन मिलेगा जो हमारे घर में सर्दी वाली रात को काफी इजी बना देता है। सबसे पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं। कॉमन कोल्ड का नेचर ऐसा होता है कि ये अपने टाइम के साथ ठीक होता है। हम जो करते हैं वह होता है सपोर्टिव केयर, यानी हाइड्रेशन, नेजल कंफर्ट, वार्मथ और रेस्ट। आज के नुस्खे क्योर का प्रॉमिस नहीं करते, पर बच्चे को सूद करने, सर्दी के अनकंफर्टेबल सिम्टम्स को मैनेजेबल बनाने और नींद आने में हेल्प करने के लिए बहुत काम आते हैं। मैं हर ट्रिक में सिंपल क्यों काम करता है समझाऊंगी, स्टेप्स क्लियर रखूंगी, एज सूटेबिलिटी बताऊंगी और सेफ्टी नोट्स जरूर ऐड करूंगी ताकि आप बिना हेजिटेशन डिसाइड कर सकें कि आपके चाइल्ड के लिए क्या सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं एक कोजी बेड टाइम फ्रेंडली कंफर्ट से। हल्दी दूध। गुनगुने दूध की मेलो वार्मथ गले को सूद करती है और हल्दी का ट्रेडिशनल यूज हम सब जानते ही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में फोकस होता है वार्मथ और रिलैक्सेशन पर, बड़े मेडिकल क्लेम्स पर नहीं। रात को सोने से 20-30 मिनट पहले एक कप दूध को हल्का सा गर्म कीजिए। ध्यान रहे, उबालना नहीं, बस इतना कि एसाइप करते ही कंफर्ट फील हो। इसमें एक छोटा सा पिंच हल्दी मिलाइए। अगर बच्चे को टेस्ट के लिए थोड़ा मीठा चाहिए तो गुड़ या शक्कर का हल्का टच दे सकते हैं। ये रेमेडी आम तौर पर 1+ ईयर बच्चों के लिए ठीक रहती है। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस या मिल्क एलर्जी हो तो इसे अवॉइड कीजिए। कुछ बच्चे मिल्क के बाद म्यूकस जैसा हेवीनेस महसूस करते हैं। अगर आपके चाइल्ड में ऐसा होता है तो आप इसकी जगह वार्म पानी के शांत सिप देना या अगली रेमेडी पर मूव करना चुन सकते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि सबसे बड़ा मैजिक टेम्परेचर कंट्रोल में होता है। बहुत गर्म नहीं, बस इतना कि एसाइप लेते ही चेस्ट में हल्का सुकून आए और आंखें नेचुरली हैवी सी लगने लगे। दूसरी ट्रिक है स्टीम, पर थोड़ी सी मॉडर्न, सेफर अप्रोच के साथ। बोल के ऊपर झुककर स्टीम लेना छोटे बच्चों के लिए रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ बाथरूम स्टीम। आप हॉट शावर को कुछ मिनट के लिए चलाकर बाथरूम में हल्की सी वार्म, मॉइस्ट हवा बिल्ड होने दीजिए। फिर बच्चे को अपनी लैप पर बिठाकर या एक छोटी सीट पर बैठाकर नॉर्मल ब्रीदिंग करने दीजिए। ये 5 से 10 मिनट का काम टाइम होता है जहां आप सॉफ्टली बात करते हुए उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इन्फेंट्स और टॉडलर्स के केस में पेरेंट सुपरविजन मस्ट है और गर्म पानी या बोल के करीब बिल्कुल मत ले जाइए। एसेंशियल ऑयल्स या मेंथॉल टाइप वेपर्स छोटे बच्चों के आसपास अवॉइड करना बेहतर रहता है। स्टीम के तुरंत बाद एक जेंटल स्टेप जो कंजेस्शन को और मैनेजेबल बनाता है वह है एज अप्रोप्रिएट आइसोटोनिक सेलाइन नेजल ड्रॉप्स या स्प्रे। हर नॉस्ट्रिल में 1-2 ड्रॉप स्प्रेज, बस जितना इंस्ट्रक्शंस में दिया हो। इससे म्यूकस सॉफ्टन होता है और बच्चे को सोने से पहले थोड़ी आसानी महसूस होती है। अब हम तीसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं जो मेरे घर का पर्सनल फेवरेट कंफर्ट हैक है, अजवाइन और नमक की पोटली। इसका आइडिया सिंपल है, ड्राई वार्मथ जो कपड़ों के ऊपर से चेस्ट और बैक पर जेंटल दबाव के साथ दी जाती है। आप एक छोटे पैन में धीमी आंच पर 2 चम्मच अजवाइन के साथ 2 चम्मच थोड़ा मोटा नमक हल्का सा गरम कर लीजिए। कुछ लोग इसमें एक चुटकी सौंठ भी ऐड करते हैं, पर यह ऑप्शनल है। फिर इस मिश्रण को एक साफ मुलायम मलमल के कपड़े में डालकर पोटली बना लीजिए। अपनी कलाई पर टच करके टेम्परेचर चेक कीजिए और सिर्फ जब यह गुनगुना लगे तब बच्चे के कपड़ों पर से 3-5 मिनट के छोटे छोटे इंटरवल्स में चेस्ट और बैक पर जेंटल प्रेस कीजिए। डायरेक्ट स्किन पर कभी मत लगाइए और अगर बच्चा सेंसिटिव स्किन वाला है या उसे अरोमा से इरिटेशन महसूस होती हो तो तुरंत स्टॉप कर दीजिए। ये आमतौर पर 6 मंथ से बड़े बच्चों के लिए ओवर द क्लोथ्स एक सूदिंग वार्मथ देता है और बेड टाइम से थोड़ी देर पहले करने पर बॉडी नेचुरली रिलैक्स होती है, जिससे सोने में आसानी होती है। चौथी ट्रिक में हम एक सिंपल सूदिंग सिरप बनाएंगे जिसमें हनी, तुलसी और अदरक का मेलो ब्लेंड होता है। हनी का टेक्सचर थ्रोट को कोट करता है और तुलसी अदरक का जेंटल इन्फ्यूजन कंफर्ट देता है। पर सबसे पहले एक जरूरी रूल, हनी को 1 ईयर से छोटे बच्चों को कभी न दीजिए। रेसिपी सिंपल है,
अदरक की छोटी सी कसी हुई मात्रा को 2 टेबलस्पून गर्म पानी में 5 मिनट स्टीप कीजिए, फिर हल्का ठंडा होने दीजिए। इसमें 2 छोटी तुलसी की पत्तियां तोड़कर डालिए, 2 मिनट बाद छानिए और 1 चम्मच हनी मिलाइए। छोटे बच्चों के लिए क्वांटिटी बहुत कम रखिए, 2 साल में 1/4 से 1/2 चम्मच, 3-5 साल में 1/2 चम्मच और 6+ साल के बच्चों के लिए 1 चम्मच तक। दिन में 2-3 बार से ज्यादा नहीं। अगर पॉलन या प्लांट एलर्जीज की हिस्ट्री हो या डायबिटीज रिलेटेड कंसर्न्स हो तो पहले अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर लीजिए। इस मिक्स को रूम टेम्परेचर पर देना ज्यादा सूदिंग लगता है और अगर आप बेड टाइम से 45-60 मिनट पहले देते हैं तो रात के बीच में आने वाली छोटी छोटी कॉफिंग स्पेल्स में कंफर्ट मिल सकता है। यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हर घर का एक अपना ट्रस्टेड नुस्खा होता ही है। आपके घर में कौन सा रेमेडी सबसे ज्यादा काम आता है? इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ही दूसरे पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी हेल्प बन जाते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में बेस्ट टिप्स को फीचर करना मुझे बहुत पसंद है। और अब आता है वह प्रॉमिस्ड बोनस, जो रात को सोने से पहले एक छोटा सा पर पावरफुल रूटीन बना देता है। इसे मैं प्यार से SEP बेड टाइम बंडल कहती हूँ। स्प्रे, एलिवेट, पोजिशन। सबसे पहले स्प्रे यानी एज अप्रोप्रिएट आइसोटोनिक सेलाइन पाइजल स्प्रे या ड्रॉप्स, जो बेड टाइम से ठीक पहले हर नॉस्ट्रिल में 1-2 जेंटल स्प्रेज काटाऊं। ड्रॉप्स से नेजल पैसेजेस को हाइड्रेट कर देता है, जिससे बंद नाक का हेवीनेस थोड़ा हल्का पड़ता है। फिर एलिवेट यानी मैट्रेस के हेड साइड को थोड़ा सा ऊंचा करना, पर ऐसे कि बच्चे की गर्दन पर स्ट्रेन ना आए। छोटे बच्चों के लिए पिलो के बजाय मैट्रेस के नीचे रोल टॉवल फाब या वेज यूज करना सेफर रहता है, जबकि इन्फेंट्स के लिए सेफ स्लीप गाइडलाइंस फॉलो करते हुए फ्लैट फर्म सरफेस ही सही है। तीसरा स्टेप है पोजीशन। बड़े बच्चे अगर साइड स्लीप कंफर्टेबली कर सकते हैं तो कंजेस्टेड साइड को ऊपर रखना ब्रीदिंग को थोड़ा इजी बना सकता है। इन्फेंट्स के केस में दोबारा याद दिला दूं, सेफ स्लीप रूल सबसे पहले फर्म सरफेस, लूज बेडिंग से दूर और सोने की शुरुआत हमेशा ऑन द बैक। अगर मैं आज के सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर आपके लिए इजी मेमोरी बनाऊं तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। बेड टाइम के करीब हल्दी दूध जैसे वार्म कंफर्ट सिप से बॉडी रिलैक्स होती है। बाथरूम स्टीम का जेंटल सेशन नेजल पैसेजेस को मॉइस्ट रखता है और सेलाइन से उस इफेक्ट को थोड़ा सिक्योर कर दिया जाता है। अजवाइन नमक पोटली की माइल्ड वार्मथ कपड़ों के ऊपर से चेस्ट और बैक पर मसल्स को शांत करती है और हनी तुलसी अदरक का स्मूथ सिप सिर्फ 1+ ईयर गले की इरिटेशन को थोड़ा काम करता है। इन सबको नीटली टाई कर देता है SEP बेड टाइम बंडल, जहां एक छोटा सा 3 स्टेप फ्लो, स्प्रे, एलिवेट और सूटेबल पोजीशन रात को ब्रीदिंग को मैनेजेबल बनाता है, जिससे बच्चा भी बेटर रेस्ट करता है और आपकी आंखों में भी फाइनली वह सुकून आता है। मैं इस बात को हमेशा फोरफ्रंट पर रखती हूँ कि सेफ्टी सबसे पहले। 1 ईयर से छोटे बच्चों के लिए हनी बिल्कुल नहीं। स्टीम कभी भी डायरेक्ट बोल के ऊपर झुककर नहीं, क्योंकि स्कॉल्डिंग रिस्क रियल होता है। बाथरूम स्टीम के दौरान पेरेंट प्रेजेंस जरूरी है। गर्म पानी से डिस्टेंस मेंटेन रखिए और एसेंशियल ऑयल्स या मेंथॉल टाइप वेपर्स छोटे बच्चों के पास अवॉइड कीजिए। पोटली लगाते वक्त टेम्परेचर अपनी कलाई पर चेक करना आदत बना लीजिए और हमेशा कपड़ों के ऊपर से ही जेंटल प्रेस कीजिए। और जब भी आपको लगे कि सिम्टम्स एक्सपेक्टेड पेस से हैवी हो रहे हैं, जैसे फीवर 3 दिन से ज्यादा टिक गया हो, ब्रीदिंग में मुश्किल हो, होंठ या नाखूनों पर नीला सा टिंज नजर आए, सिवियर थ्रोट पेन, डिहाइड्रेशन के साइंस, बार बार वॉमिटिंग, या अगर 3 मंथ से छोटे इन्फेंट में कोल्ड के साथ अनयूजुअल इरिटेबिलिटी या फीडिंग इश्यूज आ रहे हो, तब बिना टाइम वेस्ट किए अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट कीजिए। अगर चाइल्ड को एस्मा, सिवियर एलर्जीज या कोई रेगुलर मेडिकेशन चल रहा हो तो नया रेमेडी शुरू करने से पहले डॉक्टर से एक शॉर्ट चेक इन करना हमेशा वाइज चॉइस होता है। मुझे पता है पेरेंट्स के लिए हर रात एक नया टेस्ट लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स हमारे फेवर में बहुत कुछ बदल देते हैं। आज जो टिप्स मैंने शेयर किए उन्हें अपने रूटीन के साथ जेंटली अलाइन कीजिए। जो सूट न करे उसे स्किप कीजिए, जो सूट करे उसे रात के फ्लो में सॉफ्टली वीव कर दीजिए। और अगर ये गाइड आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो शायद आज रात एग्जैक्टली यही कंफर्ट ढूंढ रहे हो। आपके एक्सपीरियंसेस के बिना ये कम्युनिटी अधूरी है, इसीलिए कमेंट्स में अपने घर का बेस्ट नुस्खा जरूर लिखिए।
इंग्रेडिएंट्स, स्टेप्स, छोटे हैक्स, ताकि मिलकर हम हर सर्दी वाली रात को थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा वार्म और काफी ज्यादा मैनेजेबल बना सकें।